Good morning, students. Today we are going to learn about lesson 4 of your English book. Name of the lesson, as you can see, Gita's breakfast. It is a really very interesting story of a very little girl. So let us read the story. Hopefully you will enjoy it. Gita eats toast with jam, milk and idli. But does she have breakfast? Let's find out. स्टोरी के शुरू में ही हम देख पा रहे हैं कि गीता जो छोटी सी बच्ची के बारे में ये कहानी है, उसने जैम के साथ अपना टोस्ट खाए, मिल्क पिए और इडली भी खाए थे। पर क्या वो ब्रेकफास्ट किए थे? लेट्स फाइंड आउट। चलिए देखते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। टोस्ट और जैम खाने के बाद, इडली खाने के बाद, मिल्क पीने के बाद भी गीता को लगता है कि उसने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं। तो चलिए, स्टोरी बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं, मज़ेदार होगा आप लोगों के लिए। पढ़ते हैं आप। उषा एंड उमा आर हैविंग ब्रेकफास्ट। दे हैव टू गो टू स्कूल। उषा और उमा, ये इनके दो बड़े बहन हैं। इन लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे क्योंकि इनको स्कूल जाना था। लिटिल गीता इज़ ऑन द बेड। गीता तभी भी अपने बेड पर थी। शी थिंक शी इज़ राइडिंग अ हॉर्स बट इट इज़ अ पिलो। क्योंकि वो बहुत छोटे थे और छोटे बच्चे लोगों का कल्पना शक्ति और उनकी दुनिया बड़ी ही अनोखा होता है। तो गीता ने क्या किए, अपने पीलो के ऊपर चढ़ बैठे थे और पीलो को वो अपना हॉर्स समझ लिए और उनको लग रहा था कि वो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। Suddenly Geeta smells something. She gets off her horse and runs to the kitchen. अचानक गीता को किसी चीज़ के बहुत अच्छा महक या खुशबू आने लगा। गीता तुरंत अपने हॉर्स से उतर गया और दौड़ते हुए किचन तरफ गया। दैट्स स्मेल नाइस। और मम्मी के पास जाके गीता ने क्या कहा? बहुत ही अच्छा खुशबू है। मे आई हैव सम टोस्ट टू? मुझे भी थोड़ा टोस्ट मिलेगा? शी आस्क्स अम्मा से उसने पूछा। अम्मा गिव्स गीता टोस्ट विद जैम। टोस्ट विद जैम इज़ क्रंची एंड स्वीट। गीता लव्स इट। अम्मा ने उनको टोस्ट के साथ जैम भी दिए और टोस्ट और जैम बहुत ही क्रंची और बहुत मीठा लग रहा था। गीता उसको बेहद पसंद किए। उषा एंड उमा हैव फिनिश्ड देयर ब्रेकफास्ट। दे पिक अप देयर बैग्स एंड वेव गुड बाय टू गीता। उषा और उमा ने अपना ब्रेकफास्ट कब फिनिश कर लिए थे। फिर वे दोनों अपना अपना बैग उठाए और गीता को वेव यानी हाथ हिलाते हुए बाय बाय किया, अलविदा किया। They go off to the school. अम्मा वाइप्स गीता's स्टिकी फेस। फिर उन दोनों स्कूल के लिए रवाना हो गया और अम्मा ने गीता का स्टिकी फेस, उनके जैम और टोस्ट खाने के चलते उनके मुंह में कई जगह वो चिपक गया था, तो उस चेहरे को अम्मा ने पोंछ दिए, साफ कर दिए। गीता गोज़ बैक टू द बेडरूम। फिर से गीता अपना बेडरूम में चले गए। हर हॉर्स हैज़ गॉन। उनका हॉर्स अब गायब हो गया था, चले गए थे। क्यों? इट हैज़ बिकम अ हिल। अब वो एक हिल सा बन गया था, एक पहाड़ सा लगने लगा गीता को। अप्पा हैज़ मेड द बेड। अप्पा मीन्स पापा। तमिल शब्द में अप्पा का मतलब होता है पापा। पापा जब गीता ने ब्रेड और जैम खा रहे थे, तब अप्पा ने अपना बेड को अच्छे से ठीक ठाक कर दिए थे। गीता क्लाइम्स अप ऑन द पिलो। नाउ शी प्रिटेंड्स शी इज़ राइडिंग अ कैमल। फिर गीता ने क्या किया? अपने पिलो पर फिर से चढ़ बैठे और अब उसको लगने लगा, प्रिटेंड मतलब वो ऐसे सोचने लगा या ढोंग रचाया कि अब मानो कि वो एक कैमल पर सवारी कर रहे हैं। हर कैमल इज़ वेरी हाई। उसका कैमल काफ़ी ऊंचा था। द हम्प ऑफ द कैमल इज़ जस्ट राइट फॉर गीता टू होल्ड।
हम कैमल के पीठ के ऊपर जो ऊंचा उभरा हुआ जगह रहता है उसे हम कहते हैं। अब उस कैमल के मतलब उस पीलो के ऊपर चढ़ने के बाद, कई सारे पीलो, एक के बाद एक ऊपर पापा सजा के रखे थे, तो उसके ऊपर चढ़ के बैठने के बाद पीलो के कुछ हिस्सा कैमल के हम के तरह लग रहा था और वो उस हम को अच्छे तरीके से पकड़े हुए थे, बहुत अच्छे तरीके से, जो गीता के काफ़ी मज़ा आ रहा था। सडनली गीता हियर्स द साउंड ऑफ अ स्पून टिकलिंग इन अ टम्बलर। अचानक से गीता को टुंग टुंग चम्मच की आवाज़ आ रहा था। किसी एक बर्तन के ऊपर चम्मच, जैसे चाय वगैरह बनाते वक्त टुंग टंग आवाज़ होते हैं, ठीक वैसे ही आवाज़ हो रहा था। अम्मा इज़ मेकिंग कॉफ़ी फॉर थाथा। थाथा मीन्स ग्रैंडफादर, तमिल वर्ड में थाथा मीन्स ग्रैंडफादर, दादाजी। अम्मा ने तब क्या कर रहे थे, दादाजी के लिए कॉफ़ी बना रहे थे। गीता जम्प्स ऑफ हर कैमल। गीता ने अपना ऊँट के ऊपर, मतलब उस पीलो के ढेर के ऊपर से उतर गए। राइडिंग अ कैमल इज़ हार्ड वर्क, सो शी वांट्स टू ड्रिंक मिल्क। गीता को लगा कि कैमल पे चढ़ना, गीता सोचा कैमल पे चढ़ना बहुत ही हार्ड वर्क होता है, कठिन परिश्रम वाला काम होता है, और इसीलिए क्या करना चाहिए, उसे दूध पी लेना चाहिए ताकि काफ़ी ताकत उसमें आ जाए। She runs to the kitchen again. I want some milk, Amma, and may I have a drop of coffee in my milk? गीता asked. फिर वो अम्मा के पास गए और जाके अम्मा को क्या बोले कि अम्मा मैं थोड़ा दूध पीना चाहती हूँ, और क्या मुझे मेरे दूध में थोड़ा सा कॉफ़ी मिल सकता है? ऑल राइट सेड अम्मा। अम्मा ने कहा हाँ बिल्कुल। सो गीता गेट्स अप a cup of milk with a little coffee in it. She drinks up quickly. फिर गीता को एक कप मिल्क मिला जिसमें थोड़ा सा कॉफ़ी मिला हुआ था। She drinks it up quickly, और गीता ने बहुत जल्द ही वो पी लिए। There is some milk around her mustache. It looks like mouth. It looks like a mustache. अम्मा wipes it up. दूध पीने के बाद गीता के चेहरे के मुंह के चारों ओर थोड़ा सा दूध इस तरह लगा हुआ था, देख के लग रहा था कि वो मुच्छे है। तो अम्मा ने क्या किया, अम्मा उसको साफ कर दिए। सुन इट इज़ टाइम फॉर अप्पा टू लीव फॉर ऑफिस। अब तक पापा के भी ऑफिस जाने का समय हो चुका था। अम्मा गिव्स हिम ब्रेकफास्ट। अम्मा ने उनको ब्रेकफास्ट दिए। गीता गोज एंड सिट्स इन द चेयर नेक्स्ट टू अप्पा। फिर गीता क्या किए, दौड़ते हुए पापा के पास चले गए और पापा के बगल वाला कुर्सी पे बैठ गए। मे आई हैव सम इडली अम्मा, मुझे थोड़ा इडली मिल सकता है अम्मा? अम्मा गिव्स गीता एन इडली। अप्पा इट्स क्विकली एंड लिव्स फॉर ऑफिस। अम्मा ने गीता को इडली दे दिए और फिर अप्पा ने क्या किए, अप्पा खाने के बाद नाश्ता करने के बाद ऑफिस चले गए। अम्मा एंड गीता गो बैक टू टेबल। गीता ईट्स आर इडली विथ लिटिल शुगर। अम्मा और गीता फिर क्या किए, वापस नाश्ते के टेबल पे चले गए और गीता इडली में थोड़ा सा चीनी या शक्कर मिलाकर उस इडली को खाने लगे। फिर गीता ने क्या किया, शी पुशेस द चेयर फॉरवर्ड एंड प्रिटेंड्स दैट इट इज़ अ ट्रेन। अब गीता चेयर को धकेलते हुए आगे के ओर धकेल रहे थे, आगे की ओर ले जा रहे थे और उनको लग रहा था कि वो एक ट्रेन है। द ट्रेन गोज छुक छुक छुक, और ट्रेन छुक 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 करके आवाज़ करते हुए आगे बढ़ा रहे थे, जैसे वो कल्पना कर रहे थे कि वो एक ट्रेन गाड़ी में सवार थे या ट्रेन को धकेल के आगे ले जा रहे थे। गीता's ट्रेन इज़ नाउ इन फ्रंट ऑफ पाती। पाती मतलब ग्रैंड मदर, तमिल में दादी जी को पाती कहते हैं। अब गीता का ट्रेन आके पाती के सामने रुके और गीता तभी भी मुंह से आवाज़ करने लगे, छुक छुक छुक। पाती इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तब पाती क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। गीता आर यू राइडिंग अ ट्रेन, हाउ यू हैव यू हैड पाती आस्क्ड गीता। फिर दादी जी ने क्या पूछे, पाती ने क्या पूछे गीता से,
अच्छा तुम ट्रेन चढ़ रहे हो, क्या तुम सुबह नाश्ता किए हो? पाती ने पूछे। नो सेज गीता, उमा एंड उषा हैड ब्रेकफास्ट, अप्पा हैड ब्रेकफास्ट, आई हैवंट हैड ब्रेकफास्ट। फिर गीता ने जवाब दिए, नहीं मैं अभी तक नहीं ब्रेकफास्ट किए, उमा उषा ने ब्रेकफास्ट किए थे, पापा भी ब्रेकफास्ट किए थे, पर अभी भी मैं ब्रेकफास्ट नहीं की हूँ। गीता देन टेक्स हर ट्रेन टू अम्मा, गीता फिर अपने ट्रेन को मम्मा के पास धकेलते हुए ले गया, मीन्स उस चेयर को। अम्मा सेज गीता, आई हैवंट हैड ब्रेकफास्ट येट, आई हैवंट हैड ब्रेकफास्ट येट, प्लीज़ गिव मी सम। और फिर मम्मा से क्या बोले कि मैं अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं लिया हूँ अम्मा, प्लीज़ गिव मी सम, मुझे थोड़ा ब्रेकफास्ट दे दीजिए, नाश्ता दे दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से ये कहानी को रिवाइंड करके अब सुनिएगा और फिर अपना स्टोरी बुक को अच्छे से 2 बार पढ़िएगा ताकि इसकी एक्सरसाइज आप बना पाओ। ओके बेटा।